कि मैं केस जीत जाऊंगा और कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी कर देगी, तो तुरंत उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि हमारा एक वैज्ञानिक है, वो पागल है, उसे पागल खाने में भर्ती कीजिए। कि मैं IIT किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से BTech किया, इसरो में साइंटिस्ट बना, एक पूरी प्रयोगशाला को लीड करता था, इतने सारे रिसर्च किए, रिसर्च पेपर पब्लिश किए इंटरनेशनल, सब प्रमोशंस टाइम पे मिला मुझे। केस में फंसने के बाद खुद लॉ करके खुद अपना केस लड़के जीतने लगा, 2 साल से केस लड़ा, तब तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं पागल हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही केस से मैं बरी होने लगा, तब इसरो को याद आया कि अरे बाप रे, प्रवीण तो पागल। क्या इसरो इतना कमजोर है कि एक वैज्ञानिक की चीख भी नहीं सुन पा रहा है, या फिर सच में इसके अंदर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, जो आरोप इसी महान संस्था के वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य लगा रहे हैं। इसरो का जो अहमदाबाद में सेंटर है, उसके एक डायरेक्टर हैं तपन मिश्रा, जो 2021 में रिटायर हो गए थे। ड्यूटी पीरियड में जब वो एक बार बैंगलोर गए थे इसरो हेडक्वार्टर में, तो जासूसों द्वारा उनको आर्सेनिक पॉइजनिंग देके मारने का प्रयास किया गया था। मेरे साथ जब ये घटनाएं घटी तो 3 जून 2022 को मैंने तपन मिश्रा जी को हेल्प और गाइडेंस के लिए उनके लिंक्डइन अकाउंट पे मैसेज किया। पहले तो उन्होंने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनके नंबर पे कॉल करके जब मैंने उनको सारी बातें बताई कि कैसे VSSC में केरला में एक लॉबी है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसरो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, चाहे वो मिलिट्री, डिफेंस या अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ये लोग क्या करते हैं कि वो पूरा इंफॉर्मेशन केरला से दुबई के थ्रू किसी फॉरेन एंटिटी को ये लोग सेल करते हैं, और ये पूरा काम केरला पुलिस और केरला गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन और देखरेख में होता है। यह बात तो हर कोई समझता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के आत्मसम्मान, रणनीतिक शक्ति और तकनीकी स्वाभिमान का प्रतीक भी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो पर देश आंख मूंद कर भरोसा करता है, लेकिन आज उसी संस्था पर उसके ही एक वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य द्वारा लगाए गए आरोप कई असहज सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जो इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ा है खुलेआम यह आरोप लगाता है कि इस संस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, देश की संवेदनशील सूचनाएं लीक हो रही हैं, अंदरूनी लॉबी काम कर रही है, गगनयान जैसी परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही है और उसे चुप कराने के लिए फर्जी मुकदमे तक लगाए गए हैं, तो यह केवल एक सोशल मीडिया शोर या किसी एक व्यक्ति की समस्या मानकर छोड़ देने का मामला नहीं है। सवाल यह नहीं है कि प्रवीण मौर्य सही है या गलत, सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों पर सरकार और एजेंसियों की चुप्पी आखिर क्यों है। क्या देश की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दावों को बिना सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दबा देना उचित है? और अगर आरोप झूठे हैं तो सरकार सामने आकर देश को यह भरोसा क्यों नहीं दिलाती कि सब कुछ सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसरो प्रशासन खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जब प्रवीण मौर्य लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और उनके समर्थक इसे एक और नंबी नारायण केस बता रहे हैं, तब इसरो और सरकार की चुप्पी संदेह को और गहरा कर रही है। क्या जांच एजेंसियों ने उनके आरोपों की तकनीकी जांच की? क्या किसी अन्य समिति ने यह देखा कि उनके दावे पूरी तरह निराधार हैं या उसमें कोई सच्चाई भी छिपी है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह उस विश्वास का मामला है जो देश ने दशकों से इसरो पर बनाया है। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे मिशनों ने जिस संस्था को जनता के दिलों में मंदिर जैसा सम्मान दिलाया, उस संस्था पर लगे गंभीर आरोपों को अनदेखा करना खुद उसकी साख को नुकसान पहुंचाता है। लोकतंत्र के संस्थाओं की प्रतिष्ठा सवाल पूछने से नहीं गिरती, बल्कि सवालों से भागने से गिरती है। अगर प्रवीण मौर्य झूठ बोल रहे हैं तो इसरो और सरकार को चाहिए कि वह देश को तथ्य दिखाए। अगर वे सच बोल रहे हैं तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भयावह मामला है, और यह भयावह मामला तब और खतरनाक है जब इतने बड़े आरोपों के बीच सत्ता और संस्थाएं मौन साध लें। आज देश जवाब चाहता है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रवीण मौर्य के आरोपों की अब तक क्या जांच हुई, क्या किसी केंद्रीय एजेंसी ने उनके दावों को परखा, और अगर नहीं परखा तो क्यों नहीं? उनके खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्षता की समीक्षा भी हुई या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या देश की संवेदनशील अंतरिक्ष एवं सुरक्षा सूचनाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं
क्योंकि अगर देश का वैज्ञानिक ही खुद को असुरक्षित बता रहा हो और सरकार केवल चुप्पी ओढ़ ले, तो सवाल केवल एक व्यक्ति पर नहीं उठते, बल्कि सवाल पूरी व्यवस्था पर उठने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह।